हेलो एवरीवन। हम आज पढ़ेंगे डिलीशन ऑफ नोड विथ टू चाइल्ड्स। इससे पहले हमने डिलीशन ऑफ नोड पढ़ा था, जिसमें हमने अगर किसी नोड को सिर्फ एक चाइल्ड हो उसका एल्गोरिथम देखा था, या किसी नोड को कोई भी चाइल्ड ना हो उसका एल्गोरिथम पढ़ा था कि उनको हम कैसे डिलीट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डिलीशन ऑफ नोड विथ टू चाइल्ड्स, हम ऐसे नोड को डिलीट करें जिसके दो चाइल्ड हो। तो जब हम ऐसे नोड को डिलीट करते हैं जिसके दो चाइल्ड होते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि जब हम किसी नोड को डिलीट कर रहे हैं तो उस डिलीटेड नोड की जगह पे कौन से नोड को आना चाहिए ताकि हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है वो मेंटेन रहे। सपोज करें कि हम इस 80 को डिलीट कर रहे हैं। 80 के दो चाइल्ड हैं, ठीक है, एक 70 है, दूसरा 90 है। ठीक है, अगर हम 80 को डिलीट कर रहे हैं, 80 यहाँ से हट जाता है, तो इसकी जगह पे किसको आना चाहिए? 70 को आना चाहिए, 90 को, 85 को, कौन से नोड को आना चाहिए? सपोज करें हम 70 को 80 की जगह पे रख देते हैं, तो 70 के लेफ्ट साइड पे हमेशा छोटी वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है ना, ट्री के हमेशा लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 77 आ रहा है, तो 77 हमारा 70 से बड़ा है, तो ये बाइनरी ट्री हमारा मेंटेन नहीं रहेगा। अगर हम इस 90 को 80 की जगह पे रख रहे हैं तो 90 80 की जगह पे आ गया, यहाँ पे 90 हो गया, तो इस 90 के राइट साइड पे सारी बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 85 आ रहा है, तो 90 जो है 85 से बड़ा है, तो इस वजह से 85 को 90 के राइट साइड पे नहीं होना चाहिए, फिर भी हमारा बाइनरी ट्री मेंटेन नहीं रहेगा। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें या तो इस 80 का, यानी जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं, उसका राइट सक्सेसर ढूंढना पड़ेगा या इसका लेफ्ट सक्सेसर ढूंढना पड़ेगा। राइट सक्सेसर से मतलब ये है कि इसके राइट साइड, यानी ट्री के राइट साइड पे जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको निकाल कर इस 80 की जगह पे रख दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 85 है, तो 85 को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 85 के लेफ्ट साइड पे सारी छोटी वैल्यूज आ जाएंगी और राइट साइड पे सारी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। इसका ये राइट सक्सेसर होता है, यानी राइट साइड पे सबसे छोटा जो आपका नोड है उसको निकाल कर डिलीटेड नोड की जगह पे रख दिया जाए। अगर हम लेफ्ट सक्सेसर की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट सक्सेसर का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको निकाल कर डिलीटेड नोड की जगह पे रख दिया जाए। तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो 77 सबसे बड़ा है, तो इसको निकाल कर हम अगर 80 की जगह पे रखेंगे तो हमारा बाइनरी ट्री मेंटेन रहेगा। ठीक है ना। सो आइए इसके एल्गोरिथम देखते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करेंगे। ये तीन मेन एल्गोरिथम है। ये केस ए जो हमने पीछे पढ़ा था, केस बी हम आज पढ़ेंगे, ये इनका मेन एल्गोरिथम है। ठीक है, जिनके अंदर हम इन केसेस को कॉल करेंगे। सो आप इस सबसे पहले इस मेन एल्गोरिथम को देखें। ये हमारा डिलीशन का एल्गोरिथम है। सबसे पहला स्टेप है कि फाइंड लोकेशन एंड इट्स पेरेंट। आपने जिस नंबर को डिलीट करना है उसकी लोकेशन और उसका पेरेंट फाइंड करें थ्रू सर्च एल्गोरिथम जो हमने पीछे पढ़ा था। सर्च एल्गोरिथम के थ्रू हमें लोकेशन और उसका पेरेंट मिल जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है? अगर लोकेशन हमें नल मिल रही है, लोकेशन नल मिल रही है, इसका मतलब है ट्री के अंदर वो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप मैसेज प्रिंट कराएं कि वो एटम आपका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। थर्ड स्टेप आप देखें जो मेन स्टेप है। अगर आप जिस नंबर को डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि जो आपने लोकेशन दी है उसका राइट नल नहीं है और उसका लेफ्ट भी नल नहीं है, यानी कि उस लोकेशन की राइट साइड पे भी कोई चाइल्ड है और उसकी लेफ्ट साइड पे भी कोई चाइल्ड है, इसका मतलब है वो ऐसा नोड है जिसके दो चाइल्ड हैं। जब ऐसा नोड आता है जिसके दो चाइल्ड होते हैं तो उसका एल्गोरिथम हमारा ये वाला होता है, जिसको हम केस बी का नाम दे रहे हैं। ठीक है ना। अगर ऐसा नोड है जिसका लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है तो हम केस बी को कॉल करेंगे, यानी इस वाले केस को। ठीक है। एल्स दूसरी सूरत में, यानी कि यहाँ उसका एक चाइल्ड हो सकता है या उसका कोई भी चाइल्ड नहीं हो सकता। जब उसका एक चाइल्ड होगा या कोई भी चाइल्ड नहीं होगा तो केस ए को कॉल करेंगे। केस ए हमारा ये वाला है जो हमने पीछे लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, हमने आज केस ए को डिस्कस नहीं करना, हमने आज केस बी को डिस्कस करना है, यानी कि जब उसका राइट चाइल्ड भी है और लेफ्ट चाइल्ड भी है, और जब हम उस नोड को डिलीट कर देंगे तो डिलीटेड नोड हम अवेल लिस्ट में डाल देंगे। आज हमने डिस्कस करना है सिर्फ केस बी को, के यानी कि जब उसका राइट चाइल्ड भी है लेफ्ट चाइल्ड भी है तो एल्गोरिथम हमारा कैसे वर्क करेगा, जो हम पीछे समझ के आए हैं कि उसका लेफ्ट सक्सेसर या राइट सक्सेसर ढूंढेंगे, तो हम ये लेफ्ट सक्सेसर या राइट सक्सेसर कैसे ढूंढेंगे। आइए हम इस एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये वाले वेरिएबल हमें चाहिए जब हम इस एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले लोकेशन जो हमें सर्च एल्गोरिथम से मिलेगी, जो मैंने पीछे आपको एल्गोरिथम बताया था उसके थ्रू हमें लोकेशन मिलेगी। लोकेशन हमने सपोज कर ली है कि ए है, यानी कि हम इस 80 को डिलीट करना चाहते हैं। दूसरा इसका पेरेंट चाहिए, तो पेरेंट इस 80 का नल है हमारा, ठीक है, तो पेरेंट हमें नल मिला। अब हमने क्या करना है, इस 80 का या तो लेफ्ट सक्सेसर ढूंढना है या राइट सक्सेसर ढूंढना है। तो इस एल्गोरिथम में हमने जो किया हुआ है वो इसका राइट सक्सेसर हम ढूंढ रहे हैं। तो इसका राइट सक्सेसर कौन सा बन रहा है, 85, यानी राइट साइड पे सबसे छोटी वैल्यू हमारी 85 है। तो हम 85 को ढूंढेंगे, यानी ये सक्सेसर है, और इस सक्सेसर का पेरेंट ढूंढेंगे। पेरेंट हम इसलिए ढूंढेंगे क्योंकि हम सबसे पहले तो इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। इस वजह से हमने इसका इस सक्सेसर को ढूंढना है और इस सक्सेसर का पेरेंट भी ढूंढना है, ठीक है। यानी कि हमें सक्सेसर चाहिए और पेरेंट सक्सेसर चाहिए। उसके अलावा हमें एक ptr चाहिए और एक सेव वेरिएबल चाहिए। ये क्यों चाहिए ये आपको अभी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हमने फाइंड सक्सेसर और पेरेंट सक्सेसर के लिए ये वाली स्टेटमेंट्स हमने यूज करनी है। सबसे पहले पेरेंट ptr इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ राइट। ptr की वैल्यू लोकेशन के राइट के बराबर हो जाए। तो लोकेशन हमारी a है, ठीक है, और इसका राइट क्या है, c है, तो ptr के अंदर हमारा c आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव इज इक्वल टू लोकेशन। सेव के अंदर लोकेशन की वैल्यू रख दी जाए, लोकेशन की वैल्यू a है, सेव के अंदर a आ गया। अब ये वाली स्टेटमेंट हमारी रिपीट होगी b, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट है जो रिपीट होगी। वाइल ptr ऑफ लेफ्ट डज नॉट इक्वल टू नल, जब तक ptr का लेफ्ट नल ना हो जाए। ptr के अंदर c पड़ा हुआ है, c इस नोड का एड्रेस है, तो इसका लेफ्ट नल नहीं है, ठीक है। इसके लेफ्ट में g पड़ा हुआ है, ये नल नहीं है। तो क्या करो, सेट ptr सेव इज इक्वल टू ptr। ptr के अंदर जो वैल्यू है वो सेव को दे दो, तो ptr के अंदर c था, सेव को हमने c दे दिया। और ptr इज इक्वल टू ptr ऑफ लेफ्ट, ptr के अंदर ptr का लेफ्ट आ जाए। ptr के अंदर c था, तो c का लेफ्ट क्या है, c का लेफ्ट g है, c इस नोड का एड्रेस है, इसका लेफ्ट g है, तो ptr के अंदर g आ जाएगा, ठीक है। दोबारा ये ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि ptr ऑफ लेफ्ट नल तो नहीं है, तो ptr के अंदर g पड़ा हुआ है जो इस नोड का एड्रेस है, इसका लेफ्ट नल है, तो ये वाला लूप हमारा बंद हो जाएगा। जब हम राइट सक्सेसर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले इसके राइट साइड पे जाते हैं और उसके बाद हम इसकी लेफ्ट मोस्ट साइड की तरफ जाते हैं, यानी कि हम लेफ्ट मोस्ट साइड की तरफ जाते जाएंगे जब तक हमें लास्ट नोड ना मिल जाए। हम लेफ्ट मोस्ट साइड की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पे होगी, इस वजह से हम लेफ्ट मोस्ट साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर और भी नोड होते तो हम इस तरफ जाते, नीचे की तरफ हम मूव करते जाते जब तक हमें लास्ट नोड ना मिल जाता, लेकिन इस वक्त हमें लास्ट नोड मिल गया है, ठीक है। सेव के पास c आ गया और पेरेंट के ptr के पास g आ गया। ये लूप हमारा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सक्सेसर इज इक्वल टू ptr, सक्सेसर के अंदर ptr की वैल्यू आ जाए, तो ptr के पास इस वक्त g है, ठीक है, और पेरेंट सक्सेसर के पास आ जाए सेव, सेव के पास इस वक्त c है, ठीक है। तो सक्सेसर के पास g आ गया और पेरेंट सक्सेसर के पास c आ गया। g इस नोड का एड्रेस है और c इस नोड का एड्रेस है, ठीक है। देखें c इस नोड का एड्रेस है ना, और g इस नोड का एड्रेस है। ये सक्सेसर हो गया, ये इसका पेरेंट हो गया, दोनों चीजें हमें मिली। अब हमने क्या करना है, डिलीट सक्सेसर थ्रू केस ए एल्गोरिथम। जो हमने केस ए एल्गोरिथम डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम डिलीट कर रहे थे ऐसे नोड को जिसका एक चाइल्ड हो या ऐसे नोड को जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो। तो हम क्या करेंगे, उस केस ए को कॉल करेंगे। केस ए से क्या होगा कि ये वाला जो नोड है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे नल असाइन हो जाएगा, ये इससे हट जाएगा, ठीक है। सो केस ए जैसे ही कॉल होगा तो देखें हमारा नोड ये यहाँ से हट गया है। और अब हमने क्या करना है, इस नोड को, यानी कि हमने इसका राइट सक्सेसर ढूंढ लिया है, इसको हमने 80 की जगह पे रखना है, ठीक है, क्योंकि हम 80 को डिलीट करना चाहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, रिप्लेस नोड विथ सक्सेसर। रिप्लेस नोड यानी जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उसको सक्सेसर से रिप्लेस करना है। उसके लिए ये वाली हमारी स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि पेरेंट हमारा नल तो नहीं है, तो पेरेंट यहाँ पे हमारा नल है। अगर पेरेंट नल ना होता तो हम इसकी नीचे वाली स्टेटमेंट्स पे आते, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स पे आते और इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते और हम अपना नोड वहाँ पे लगा देते। लेकिन इस वक्त हमारा पेरेंट नल है, तो इफ की ये एल्स पार्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। इफ के अंदर दोबारा ये इफ एल्स है, लेकिन ये वाली हमारी कंडीशन रॉन्ग हो रही है, तो ये डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, एल्स कंडीशन पे। देखें इसको मैंने ग्रीन किया हुआ है, आप समझ सकते हैं। एल्स स्टेटमेंट में आएगा तो इसका मतलब है कि हमारा पेरेंट नल है, तो जो नोड हमारा हमने सक्सेसर ढूंढा है वो रूट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया हुआ है कि सेट रूट इज इक्वल टू सक्सेसर।
रूट के अंदर सक्सेसर का एड्रेस आ जाए। तो क्या होगा, तो देखें सक्सेसर के पास हमारा जी एड्रेस था, तो जी एड्रेस हमारा रूट के अंदर आ गया। ठीक है, रूट के अंदर जी एड्रेस आया तो रूट इस नोड को पॉइंट करने लग गया। अब हमने क्या करना है, ये सक्सेसर है हमारा, सक्सेसर के लेफ्ट में लोकेशन की लेफ्ट की वैल्यू रखनी है। ठीक है, लोकेशन हमारी कौन सी है, ए है, यानी ये वाली लोकेशन है। इसकी लेफ्ट की वैल्यू हम इसके लेफ्ट में रखेंगे तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा इस नोड को। और हम सक्सेसर के राइट में लोकेशन के राइट की वैल्यू रखेंगे तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये काम करना है। तो बी हमारी स्टेटमेंट है कि सेट सक्सेसर ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ लेफ्ट, यानी सक्सेसर के लेफ्ट में लोकेशन की लेफ्ट की वैल्यू चली जाए। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सक्सेसर के राइट में लोकेशन के राइट की वैल्यू चली जाए, तो सक्सेसर के राइट में लोकेशन की राइट की वैल्यू चली जाएगी। तो देखें हमारे राइट सक्सेसर में राइट लोकेशन की वैल्यू आ गई है, यानी कि सी, तो ये इसके साथ कनेक्ट होगी। अब आप देखें 85 जब रूट की जगह पे आया, यानी 80 की जगह पे आया, तो हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री था वो मेंटेन है अब। ठीक है, तो ये इसका एल्गोरिथम था। अगर आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको ये एल्गोरिथम सही से समझ में नहीं आया कि ये यहाँ से कैसे वर्क कर रहा है, तो आप इसको एक दफ़ा कॉपी पे लिखें, उसके बाद इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आ जाएगा। मे बी आपको यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप चला था और हमारा लूप बंद हो गया था, तो आप क्या करें, इस ट्री के 3-4 और नोड बना दें। तो आप जब इसको कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और उसके अलावा ये जो हमने लास्ट नोड ये डिलीट किया था, ये हमारा अवेल लिस्ट के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे।